guys, welcome back to my channel Anya Chawla Commerce. So yes guys, in today's video we will be going to do accounts के MCQ especially for shares. So we will be going to do previous year question specially. So अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं लिख पाऊंगी because they are very lengthy, you know, मेरा पूरा बोर्ड क्वेश्चन से ही भर जाएगा. So मैं हर क्वेश्चन की फोटो पेस्ट करूंगी एंड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आई विल राइट हेयर. सो आज का टारगेट है कि हम 5 MCQ या 4 MCQ तक करें बिकॉज दे आर लेंदी ऑल्सो, और फिर आगे हम और वीडियोस करते रहेंगे अकाउंट्स को लेके स्पेशली. सो या लेट्स गो टू आवर फर्स्ट MCQ. सो यस गाइस, आवर फर्स्ट MCQ इज दिस हॉल्ट लिमिटेड वाला. मैं इसकी फोटो आई विल पेस्ट हेयर ऑन द स्क्रीन. अभी हम सॉल्व करते हैं और आप भी कोशिश करो सॉल्व करने की और फिर देखते हैं कि कितना आप लोग कर पाते हो. So, इस क्वेश्चन में है दैट होल्ट लिमिटेड ने फॉरफीट करे हैं 200 शेयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन ताकि आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाए. सो हम पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि फॉरफीटेड जो उसने फॉरफीट करे हैं शेयर्स दे आर 200 शेयर्स जो कि 100 के हैं, पर कॉल्ड अप कितने करे हैं? सिर्फ 60. ओके और ये चार्ल्स के शेयर थे. ओके ही हैज पे 20 पर शेयर, मतलब चार्ल्स ने 60 में से सिर्फ 20 ही पे किए हैं, मतलब उसने कितने पे नहीं किए? उसने 40 नहीं पे करे हैं. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. एंड यही बात इन शेयर में से हमने 150 शेयर्स किसको दे दिए हैं? एंड्रयू को हमने रीइशू कर दिए हैं. कितने के करे हैं? 50 पर शेयर, जो कि आपका 60 पेड अप है. ये ध्यान रखना एंट्रीज में दिस विल वर्क. तो हमारा एमसीक्यू हमसे पूछ रहा है कि हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा. मैं तो जब मैं स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस पे थी अपने मतलब प्रिपरेशन के, तो उस टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी लिखती थी. इससे हमारा पूरा क्वेश्चन ब्रेक डाउन हो गया. हमें फिर से क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली सॉल्व फ्रॉम हेयर. ओके तो अब हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का कि हमारा शेयर फॉरफीटर में कितना अमाउंट जाएगा. सो सबसे पहले हम एंट्री डाल के देखते हैं कि हमने शेयर फॉरफीट कर ली है, ठीक है. सो व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ शेयर फॉरफीचर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सन एरियर. ये आपको एग्जाम के टाइम पे नहीं करनी है, तो मैं आपको बता रही हूँ. सो आई एम राइटिंग फुल एग्जाम के टाइम में, तो यू जस्ट नीड टू राइट द फिगर क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ MCQ. सो या अब मैं आपको बताती हूँ कॉल्सन एरियर पे कितना आएगा. उसने 40 पे नहीं करे हैं. कितने शेयर्स थे उसके पास? 200 शेयर्स, जिसमें से उसने 40 पे नहीं करे हैं. सो मतलब उसे कितने पे कर दिया? 20. कॉल्ड अप कितना है? 60. ओके 6 to 12 8,000 4,000. ओके ये हमने एंट्री कर ली. अब हम क्या कर रहे हैं? वी विल बी फॉरफीट, हम फॉरफीट करेंगे शेयर्स. उसकी एंट्री में ऊपर करती हूँ. सो यस गाइस मैंने रेस कर दिया है थोड़ा बहुत. सो हम एंट्री डालते हैं कि अब हमने फॉरफीचर की एंट्री डाल दी, हम रीइशू की डालते हैं कि रीइशू वो कैसे करेगा. सो रीइशू कितना कर रहा है वो? आई होप कि आपको एंट्री अच्छे से पता है रीइशू की. इन सब की अगर नहीं पता है तो मेरे को बेसिक वीडियो पहले बनानी पड़ेगी, पर आई एम होपिंग कि आप सबको पता है एंट्री. सो अब हम रीइशू कर रहे हैं. सो वी विल टेक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड जो भी हमारा डिफरेंस है विल गो, मतलब जो भी होगा शेयर फॉरफीचर. ओके आई होप दैट यू नो. सो हम रीइशू कर रहे हैं 150 शेयर एंड्रयू को, जो कि 60 पेड अप है. हम 50 रुपीज का कर रहे हैं. सो कॉमन सेंस 50 रुपीज का कर रहे हैं. सो ऑफकोर्स हमारे बैंक में कितने आएंगे? 50 रुपीज, ठीक है. और पेड अप कितना है? 60. डिफरेंस शेयर फॉरफीचर में जाएगा. आई एम यूजिंग कैलकुलेटर बट यू नीड टू डू कैलकुलेशन. ओके सो ये हो गई आपकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री. अब नाउ हम डिसाइड करते हैं कि हमारे शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, विच मतलब अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा. सॉरी कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा. शिट मैंने वही मिटा दी एंट्री. सो यस अब हम देखते हैं कि हमारे शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना जाएगा, ठीक है. सो इट इज द लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व टू शेयर फॉरफीचर. यही MCQ होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं.
तो अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ करने की। ट्रिक तो नहीं है, मतलब इट इज अ इजी वे जिससे मेरे को समझ आया था कि मैं कैसे कर सकती हूँ। सो आई होप कि आपको भी आ जाएगा। इसको भी रेज करते हैं ताकि इजीली मैं आपको बता पाऊँ। सो या नाउ जस्ट, एक तो एंट्रीज नहीं है मेरे पे। सो या नाउ अब हमने जो सबसे फर्स्ट एंट्री करी थी उसमें हमारा कितना अमाउंट था, लेट मी सी, मेरे पास क्वेश्चन है। तो उसमें हमारा था 4000, कितने का, 200 शेयर्स का हमारा शेयर फॉरफिचर में आई गेस 4000 ही गया था। यस, हम कितने रीच कर रहे हैं, 150। इट इज मोर ऑफ अ, यू नो, आपको पता ही होगा कि ऐसे हम अपना अमाउंट निकाल लेते हैं। इट इज 3000। हमने कितना यूज कर लिया है शेयर फॉरफिचर में, जस्ट ट्राई टू सी इट 1500। तो ये हम भूल जाते हैं करना, बट वी नीड टू सेपरेट इट। अगर हमने यूज कर लिया है वो अमाउंट 1500 बचा, सो ऑफकोर्स हमारे कितना जाएगा, 1500। दिस इज योर आंसर। मैंने अभी आपको पूरा ही डिटेल में समझाया है, पर फॉर योर एमसीक्यूज आपको इतनी एंट्रीज नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ फर्स्ट वर्ड्स लेके जल्दी जल्दी से एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। होप कि आपको समझ आया होगा कि ये बहुत लेंथी होते हैं, इनकी प्रैक्टिस यू नीड टू डू। और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना। आई विल पोस्ट अ बेसिक वीडियो जिसमें मैं आपको सब चीजें बहुत डिटेल में समझाऊंगी और उसके बाद मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी। लेकिन अगर आपको सारी चीजें आती हैं सो आई नो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, आपको इतना दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड एमसीक्यू पर। So yes guys, this is your second question. The director of a company, so yeah, the director of a company ने forfeit करे हैं। I hope कि आप भी solve कर रहे हो अपनी notebook में कितने forfeit करे हैं। I hope कि आप भी इसी तरीके से करो, so it will be easy। 800 शेयर forfeit करे हैं जो कि 10 रुपीज के थे, प्रीमियम पे हुए थे इशू। प्रीमियम था इसका ₹3 पर शेयर। बाय डिफॉल्ट प्रीमियम किस पे लगता है, यू नो, अलॉटमेंट पर इसमें भी लिखा है अलॉटमेंट पे लगेगा, सो वी नो, ठीक है। और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, नॉन पेमेंट की वजह से हम फॉरफिट कर रहे हैं। कौन सी नहीं पे करी है उसने, फर्स्ट कॉल की मनी, कितने हैं, ₹2। और फाइनल एंड फर्स्ट कॉल हमने मंगवाई ही नहीं है, फाइनल एंड फर्स्ट कॉल नॉट बीन मेड, फाइनल एंड जो, ठीक है। तो मतलब हमारा सिर्फ 8 ही पेड अप है, ये ध्यान रखना। इससे हमें ये पता चला है कि हमारा शेयर 8 पेड अप है। द वाइल रिकॉर्डिंग द फॉरफीचर ऑफ सच शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड रिस्पेक्टिवली बाय, हमें शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट करना है। so, इसकी एक ट्रिक है, आई नो, आई होप आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। सो हम कौन से नॉन पेमेंट की कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट कॉल की नॉन पेमेंट की। तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम तो वैसे भी अलॉटमेंट पर है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो आपको नील ही आएगा। जब इससे अपने यू नो वो एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस वाली। सो आपका ए नहीं हो सकता आंसर और सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें नील है ही नहीं। तो आपका बी या डी में से कोई होगा। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा बी या डी में से। हमें देखना है कि हमारा शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा जब हम फॉरफीट कर रहे हैं शेयर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट फॉर्म से लिख रही हूँ अब, टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर। आपको भी ऐसे ही लिखना है व्हेन यू आर डूइंग एमसीक्यूज। सो या अब हमारा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 8 पेड अप है तो हम 8 ही लिखेंगे, अपने आप आ गया 64। आपको कुछ और करने की आगे जरूरत ही नहीं है। 6400 इसका बी का, so your correct answer is B। So MCQs कभी कभी इतने छोटे से आते हैं कि you can do it very easily by using elimination technique। So yeah, इसका तो बहुत जल्दी हो गया, हमारा बी आंसर है। 6400 हमारा शेयर कैपिटल का डेबिट होगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो होगा ही नहीं क्योंकि अगर हमारा अलॉटमेंट में यू नो पे नहीं करता, डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे होता तब हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम आता, पर अभी तो हमारा फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम विल नॉट कम। सब हम चलते हैं अपने थर्ड एमसीक्यू पर। सो यस गाइस, ये थर्ड एमसीक्यू के मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं और स्क्रीन पर भी आई विल पेस्ट द क्वेश्चन। सो या ये हमें क्या बोल रहे हैं कि जो सेंटिगो लिमिटेड है उसने इन्वाइट करें एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल। एप्लीकेशन पे कितना पेबल है, अलॉटमेंट में फर्स्ट इन फॉरन कॉल पे, वाइल रिकॉर्डिंग द The issue was oversubscribed and the company received इतने, इशू ओवरसब्सक्राइब होगा और कंपनी को इतनी एप्लीकेशन मनी मिली, द कंपनी ने रिजेक्ट कर दी सम एप्लीकेशन मनी ऑन प्रो राटा अलॉटमेंट एंड जो रिमेनिंग थी वो उसने एप्लीकेंट्स को दे दी रेशियो 5:4। एप्लीकेंट्स फॉर हाउ मेनी शेयर्स वर रिजेक्टेड, हमें बताना कितने एप्लीकेंट्स को हमने रिजेक्ट किया है। सो हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, इतनी, कितने रुपीज के लिए, 3 रुपीज के लिए। तो हम पहले निकाल लेते हैं। 3,20,000, ठीक है। हमें मिलनी कितनी चाहिए थी, 2 लाख शेयर्स के लिए, हमें आई कितनी, इतने शेयर्स के लिए। सो अब हम निकालते हैं कि अगर हम अलॉट करेंगे 5:4, ये तो बोला था ना हमें रेशियो, या रेशियो इज गिवन 5:4।
Where is my, let me keep 250. ओके, सो अब हम इतना ही अलाउड कर सकते हैं, हमारे पास है मनी इतनी, तो इनका डिफरेंस विल बी रिजेक्टेड. इट्स वेरी इजी. मतलब ये विल रिजेक्ट 70,000. एप्लीकेंट्स को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में. रिजेक्ट कितने करना पड़ेगा, प्रो राटा अलॉटमेंट इतने की हुई. तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. सब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू. गेस कीजिए, फोर्थ एमसीक्यू इज वेरी इजी. वो आपका थ्योरी बेस आया था. लाइक द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल की रिजर्व कैपिटल. सो एज वी ऑल नो कि जो हमें कैपिटल पेड अप, मतलब जो कैपिटल हमें रिसीव होता है शेयर होल्डर से, इट इज पेड अप कैपिटल. So the correct answer is C, paid up capital. Okay, तो अब चलते हैं अपने फिफ्थ एमसीक्यू पर. लास्ट एमसीक्यू ऑफ द डे ऑफ द वीडियो. गाइस, हमें बोला बॉली लिमिटेड ने इशू करे हैं 40,000 शेयर्स जो कि 10 ईच है. एप्लीकेंट्स फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव. पर हमें एप्लीकेंट्स कितनी रिसीव्ड हो गई हैं? 2 लाख. और हम निकले थे एप्लीकेशन में कितना? एप्लीकेशन में हमें 8 रुपीज आए हैं. अलॉटमेंट नहीं, सॉरी, एप्लीकेशन में 4, अलॉटमेंट में भी 4, और बैलेंस आया है हमें फर्स्ट एंड फाइनल में जो कि हो गया हमारा 2 रुपीज. टोटल 10 हो गए, क्योंकि 10 है ना, इसलिए 10. अब हमसे क्या पूछा है, लेट अस चेक. हाँ, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स. एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशंस हमने रिफंड कर दी. आफ्टर हमने एडजस्टमेंट किया है एप्लीकेशन एंड फर्स्ट कॉल तक. ठीक है. फॉर रिफंडिंग द एक्सेस अमाउंट द बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा. ठीक है. तो हमसे बोला जितने भी हमें जो एक्सेस मनी रिसीव हुई है वो हमने एडजस्ट भी कर ली है अलॉटमेंट में भी और फर्स्ट कॉल में भी. तब भी जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे हम उसको रिफंड कर देंगे. तो हमें बताना है कि हमारे पास कितने एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे. सो हम देखते हैं पहले कि हमारे पास आए हैं 2 लाख शेयर. तो मनी रिसीव कितनी है, ये तो आपको रफ वर्क में ही करना पड़ेगा. मनी रिसीव्ड है 2 लाख 4 रुपीज के लिए, मतलब 8 लाख मनी रिसीव्ड है. ठीक है, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? हाँ, 8 लाख मनी रिसीव्ड है. अब हम देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में कितना यूज हो जाएगी. एप्लीकेशन में यूज होनी है हमारी 40,000 इंटू 4, मतलब 1,60,000. हमारे पास मनी कितनी है? 8 लाख. ठीक है. तो अब हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं. ये तो आपका कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा. तो आपकी मनी रिमेन कितनी बची है? 640, क्योंकि इसमें से हमने ये यूज कर लिया. अब हमको अलॉटमेंट पे कितने चाहिए? इट्स वेरी इजी. 40,000 4 सेम 160. हमारे पास 640 बचा है तो हमने 160 और यूज कर लिया. तो हमारे पास अब 480 बची अपनी एक्सेस मनी. ठीक है. अब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने चाहिए थे पैसे? 40,000 शेयर कि 2 रुपीज, मतलब 80,000 चाहिए. हम कितने यूज करेंगे? 4 लाख में से हमने 80,000 यूज कर लिया, मतलब हमारे पास 4 लाख रुपीज बचे. तो हम ये रिफंड कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट बच गया है. आई होप कि आपको ये समझ आया मैंने क्या किया है. तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ जिसको भी नहीं समझ आया. तो क्वेश्चन ने हमें बोला था कि हमें एप्लीकेंट्स रिसीव हुए 2 लाख शेयर की, लेकिन हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा है. हमें चाहिए थी 40,000 के लिए शेयर्स की, हमारे पास 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई. तो क्वेश्चन इज सेइंग कि हम इसको एडजस्ट करेंगे अपने अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी, और जितना भी एक्स्ट्रा होगा दैट वी विल रिफंड. तो पहले हमने एप्लीकेशन मनी पे एडजस्ट किया विच इज 40,000 इंटू 4 160. तो 8 लाख में से 160 का 640 बचे. फिर अलॉटमेंट पे कितने हैं? 40,000 इंटू 4, वो भी हमारे एडजस्ट हो गए. फिर फाइनल कॉल पे कितने एडजस्ट हुए? हमारे 80,000. तो 4 लाख 80 में से 80 माइनस हुआ तो 4 लाख बचे जिसको हमें रिफंड करना है. सो यही थे आज के सारे क्वेश्चंस. आई होप कि आपको समझ आया हो. और अगर आपको ये टफ लग रहे हैं, सो अगर मतलब आपकी बेसिक्स नहीं क्लियर है, सो अगर आपको चाहिए कि मैं बेसिक वीडियो बनाऊं पहले शेयर्स को लेके, तो प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि मेरा शेयर्स काफी स्ट्रॉन्ग था. मेरा फेवरेट चैप्टर बन गया था शेयर्स अकाउंट्स में. तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.